हम जानेंगे प्रश्नावली 1.2। इसके पहले 1.1 हम बता दिए हैं, अब 1.2 जानेंगे। तो 1.2 में कहे गए हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, गुणनखंडों में व्यक्त मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलेंगे। ये हो जाएंगे 140, 2 से हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएंगे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 70 बार में। जब हम इसको आगे फिर करेंगे 2 से तो ये हो जाएंगे 35 बार में। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 7। फिर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 7 से, 1 बार में हो जाएंगे। सात से करेंगे तो 1 बार में हो जाएंगे। तो इस तरीका से हम बनाएंगे। ये है 40। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसको लिखना है बस, बराबर हो जाएंगे 2 पे 2। 2 पे 2 इसलिए हुआ क्योंकि 2 और 2 2 बार आया है, 2 पे 2 हो गया 5 मल्टीप्लाई 7। इस तरीका से हम बनाएंगे। अब हम करेंगे 156 का को प्राइम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से हम कटाएंगे तो 2 सती 14, 2 अठी 16। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 तिया 6, 2 नवा 18। फिर 3 से 1 3 बार में, ये हो जाएंगे 1 बार में। तो हम लिखेंगे 156। 2 देखिए कितना बार आया, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 हो जाएंगे। इस तरीका से हम बनाएंगे। अब जानेंगे ये सवाल हम कैसे बनाएंगे। इसका भी हमको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 38 25 है, तो 38 25 है, क्या यह 3 से डिवाइड होंगे? तो हाँ, 3 से डिवाइड होने के लिए नियम जानते होंगे आप, डिविजिबिलिटी रूल। 5 और 2 7, 8 7 15, 3 18। तो 3 से लग जाएंगे भाई, 3 से 3 का 3, 3 से 3 दूनी 6, 2 घट जाएंगे, 3 से 3 21, 3 5 15। फिर हम 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का 3, 3 चौक 12। 3 से डिवाइड हो जाएंगे? नहीं, ये 3 से नहीं डिवाइड होंगे, कितना से हो जाएंगे, 5 से। क्योंकि 3 से इसलिए डिवाइड नहीं हुआ कि 5 और 2 7 4 11, 11 3 में नहीं आते हैं, तो 5 से कटाएंगे। तो 5 से कटाएंगे तो 5 अठी 40, बचे 25। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 का 5, 3 हो गया, 5 सती 35। फिर यहाँ हो जाएंगे 1 बार 17। तो इस तरीका से हम डिवाइड करेंगे। तो ये लिखेंगे हम इसको 38 25 को क्या लिखेंगे, 3 पे 2। 3 पे 2 इसलिए कि 3 आया 2 बार, तो 3 पे 2। 5 पे 2, 5 भी आया 2, यहाँ हो जाएंगे 17। इसी तरीका से हम बनाएंगे। फिर हम इसको जब बनाएंगे, इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 500 5005 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 1 0 0 1 हो जाएंगे। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा, 7 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 7 का 7। फिर हो जाएंगे 7 चौक 28, 7 या 21 बार। फिर देखिए ये कट जाएंगे कितना से, 11 से। 11 का 11 घट जाएंगे, 11 तिया 33, ये हो जाएंगे 13 बार। तो हम लिख सकते हैं 5 0 0 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11, ये लिख सकते हैं।
इसी तरह हम ये भी बनाएंगे सवाल। तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 74 29 का। तो हम क्या करें 74 29 को, ये देखिए अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से ही कटेंगे, क्योंकि इसमें भाज्य संख्या आ ही नहीं रहे। भाज्य संख्या आ रहे हैं पर ये 1 से लेके 23 तक के बीच में ही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे। 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौका 68 और ये 3 ये 7 बार में कट जाएंगे। इसमें भी हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे कितना बार में, 19 दूनी 38 19 तिया 57, ये हो जाएंगे 23 बार में ये। तो इसको हम लिखेंगे 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। इस तरीका से हम बना सकते हैं। अभी ये सवाल हम बनाएंगे 1.2 का दूसरा सवाल है। इसमें कह रहे हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है। तो चले ये सवाल हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 26 तो 2 से 13 बार में, एक बार में हो जाएंगे। फिर क्या है दूसरा, क्या है 91, तो 2 3 से हो जाएंगे कि 91, 13 से 13 सत्ती 91, 7 से 1 या 7 से पहले भी दे सकते थे, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2 मल्टीप्लाई 13। इसी तरह हम बनाएंगे सभी सवाल को। 91 का 13 इंटू 7। एचसीएफ जो होते हैं समझिएगा, एचसीएफ क्या हो जाएंगे, अगर एचसीएफ इसका निकालेंगे तो एचसीएफ यहाँ पे हो जाएंगे एचसीएफ, ये दोनों जो कॉमन हो जाएंगे वही एचसीएफ होते हैं, सबसे कम पावर वाला। तो ये 13 हो जाएंगे। एलसीएम जो हो जाएंगे, एलसीएम क्या हो जाएंगे, एलसीएम जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 7, जो और जो कॉमन हुए थे वो हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो गया 7 दूनी 14, 14 गुना 13 कीजिएगा तो ये हो जाएंगे कितना 182। अभी इसको जांचना है हमको करके। अब जांचना है क्या, इसमें कह रहे हैं दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या का यहाँ पर लिख देंगे, दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या क्या क्या थे, 26 और 91। तो यहाँ लिखिएगा 26 मल्टीप्लाई 91। अब ये दोनों गुना कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 23 66। अब क्या करना है, फिर करना है हमको जांच, जब कर रहे हैं देखते हैं ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। फिर क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये दोनों भी गुना करेंगे। तो देखिए एचसीएफ कितना निकला है 13, एचसीएफ कितना निकला है 13, गुना कितना करेंगे 182। तो ये दोनों गुना करिए, 13 दूनी 26, 13 अठी 74 से तो कितना हो जाएगा, फिर जुट जाएगा 6 हो जाएगा 106, फिर 13 का 13
ये हो जाएंगे कितना 23, इतना ही हो जाएंगे। तब देखिए ये और ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर, यही जांच करके हमको बताना था। तो ये आप एचसीएफ ये एलएचएस लिख दीजिएगा और इसको बनाइएगा आरएचएस करके। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। इस तरीका से बना सकते हैं जांच के लिए। अब इसको हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे तो समझिएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 510 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर क्या देखिए 3 से लग जाएंगे भाग, 3 अठी 24, 3 पचे 15। फिर देखिए 5 से लग जाएंगे, 5 से 17 बार में, और ये हो जाएंगे एक बार में 17 का 17। फिर हम उसी तरह से करेंगे हम 92 का। तो 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाए, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 का 23 एक बार में। अब हम उसी तरह लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड को। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, देखिए जो जो दिया था यहाँ पर लिख दिया। 92 को हम क्या लिखेंगे, 2 पे स्क्वायर मल्टीप्लाई 23। इससे हमको मालूम करना है एचसीएफ और एलसीएफ। एचसीएफ देखिए तो क्या हो जाएंगे, एचसीएफ देखिए 2 का जो कॉमन होंगे, 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, तो 2 में सबसे कॉमन छोटा कॉमन लेना है। तो 2 पे 2 है, 2 पे 1 है, तो छोटा कॉमन हो गया 2। आप देखिए 3 3 मिल रहा है नहीं, 5 5 मिल रहा है नहीं, 17 17 मिल रहा है नहीं, तो यही हो गया एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब 2 का पावर सब में देखिए सबसे बड़ा क्या है, 2 पे 2 है। अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 70, ये सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 23 46 0, ये कर सकते हैं। अब क्या कीजिएगा एलएचएस लिख दीजिएगा। अब जांच हम यहाँ से करेंगे, क्या करेंगे जांच। जांच जब हम करेंगे तो जांच करने के क्रम में क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 संख्या का गुणनफल। तो ये हो जाएंगे 510 गुना 92। तो जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे देखिए, तो 510 गुना 92 कीजिएगा तो 46, 92 0 हो जाएंगे। अब उसी तरह हम करेंगे आरएचएस जब बराबर करेंगे, आरएचएस बराबर करेंगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे। तो देखिए तो कितना निकले थे, एचसीएफ निकले हैं 2 और एलसीएम देखिए कितना निकले हैं 23 46 0। इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 92 0, ये हो जाएंगे। अब देखिए ये दोनों क्या हुआ आपस में बराबर, यही हमको दिखाना था, एलएचएस बराबर आरएचएस करके बताना था। ये चीज आप समझ गए होंगे। इसी तरीका से आसान से बनाना है हमको। सेम सवाल हमको उसी तरह ये भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 336
और किसका 336 और 54 का। तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से कितना बार में लग जाएंगे, 2 का 2 बच गया 1 और 3, 2 छक 12, 2 अठी 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अठी 16, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 1, फिर 3 से, फिर 7 से। उसी तरह 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 27 बार में। अब 3 से भाग लग जाएंगे, 3 से 9 बार में, 3 से 3, 3 से 3। इस तरीका से हम बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 336 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे देखिए पावर कितना आ गया, 1 2 3 4, 2 पे 4 पावर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे 3 × 7, ये लिखेंगे। फिर 54 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे 2 पे 2 एक ही बार आ जाएंगे, ये 3 पे 3। हम इसका जब HCF निकालेंगे तो HCF देखिए कॉमन, सबसे छोटा पहले 2 का देखिए पावर सब में छोटा कौन है, सबसे छोटा पावर 1 है, तो 2 हो गया कॉमन। अब 3 3 भी मिल रहा है, तब सबसे छोटा पावर क्या है 3 पे 1, तो 3 हो गया। तो यही हो गया कितना, 3 दूनी 6। LCM में बड़ा पावर ढूंढा जाता है। LCM में देखिए ये दोनों सबसे बड़ा पावर कौन होगा, 2 पे 4 और 3 पे 3 बड़ा पावर हो गया, और जो नहीं मिला उसको भी गुना करना। तो 16, 2 पे 4 का मान 16 और 3 पे 3 का मान हो जाएगा 27 गुना 7 कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 24। इस तरह अब हम क्या करेंगे, जांचेंगे तो LHS लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे बनाया है 2 संख्या का गुणनफल, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 संख्या का गुना करेंगे। तो 2 संख्या का जब गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे कितना, 81 18 144, ये हो जाएंगे। फिर RHS करिएगा गुना HCF गुना LCM। देखिए ये और ये लिख दीजिएगा आप लोग, तो ये दोनों गुना कीजिएगा तो देखिए HCF कितना है 6 गुना कीजिएगा 3024, तो ये भी कितना हो जाएंगे 18 144, ये हो जाएंगे 18 144 हो जाएंगे। अब देखिए दोनों 18 144, ये भी 18 144, तो दोनों क्या हो गया, जांच में क्या हो गया, साबित हो गया बराबर। तो LHS बराबर RHS। इस तरीका से आप बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका से। अब ये सवाल हम कैसे बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करें। तो बस उसी तरह अभाज्य गुणनखंड से बनाएंगे, तो सिंपल प्रोसेस है उसी तरह। 12 को लिखिएगा 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। इसी तरह 15 को कीजिए 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। 21 को कीजिए 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। अब हम लिख देंगे 12 को हम क्या लिखे हैं, 2 पे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 पे 2 इसलिए लिखें कि 2 2 बार आया, 2 पे 2 हो गया। 15 को हम लिखेंगे 3 × 5 और 21 को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 × 7। अगर हमको निकालना है HCF, क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, 3 3 सब में मिल रहा है, तो 3 ही हो जाएंगे आंसर इसका।
HCF कितना हो जाएंगे 3, और LCM देखिए, LCM जो हम निकालेंगे, LCM क्या हो जाएंगे देखिए, तो 2 का पावर जो नहीं मिला वो भी लिखना है, 2 पे पावर 2, 3 सब में मिल रहा था तो 3 ले लिए, 5 ले लेंगे और 7 ले लेंगे, जो जो नहीं मिला तो ये हो जाएंगे। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12 पंचे 60, 6 सती 42, ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 420। इस तरीका से हम बना सकते हैं। अब सेम प्रोसेस इसी तरह हम बनाएंगे, लिखेंगे 17, 17 का 17, एक ही बार में हो गया। 23 को हम लिखेंगे 23 का 23, और 29 को लिखेंगे 29 का 29, एक ही बार में हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1, 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुना 1, और 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 29 गुना 1। इस तरीका से हम लिखेंगे तो HCF क्या निकाल सकते हैं। HCF आपको बताए थे कॉमन जो आएंगे वही हो जाएंगे, 1 हो गए, और LCM जो हो गए, जो नहीं हुआ कॉमन वो भी लिखना है, जो हो गया उसको भी लिखना है। तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 11, 33, 9। सेम प्रोसेस उसी तरह बनाएंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। 9 को हम जब करेंगे तो 3, 25 को करना है तो 5, 8 को हम क्या लिखेंगे 2 का क्यूब, और 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और 25 को हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएंगे HCF। HCF देखिए सब में 1 1 आ गए थे तो 1 ही हो जाएंगे, और LCM क्या हो जाएंगे, LCM हो जाएंगे 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, सब तो कॉमन आ गए। तो 25 80 हो जाएगा 200, 200 गुना 9 कीजिएगा तो 9 दूनी 1800 हो जाएंगे। इस तरीका से हम बना सकते हैं आसान तरीका। अब ये सवाल को हम कैसे बनाएंगे, इसमें दिया हुआ है HCF 2 नंबर का, ब्रैकेट में जो दिया है ये 2 नंबर है, 306 और 657 का HCF कितना है 9, और 306 और 557 का क्या निकालना है HCF निकालना है, LCM। तो आप जानते होंगे क्लास 5 में भी दिया हुआ है गणित परिचय में, LCM बराबर होता है 2 संख्या का, इस पे कई सवाल आते हैं, 2 संख्या का गुणनफल बाय हो जाएंगे HCF। तो 2 नंबर क्या है, यही 2 नंबर है, ये दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। गुणनफल मतलब होता है गुना, 2 नंबर का गुना, बटे हो जाएंगे HCF। देखिए HCF का मान कितना निकला है 9, इससे हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो जब ये भाग देंगे तो 9 से कटाएंगे, 9 तिया 27, और 3 बच गया, 9 चौका 36, तो 36 और 9 छक 36, 34 गुना हो जाएगा 657। इसको आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 22, 33, 8। इस तरीका से आप बना सकते हैं।
अब 6 नंबर सवाल हम जानेंगे कि कहते हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। तो इसका स्टेटमेंट आप जान सकते हैं। तो मान लेंगे संख्या अगर समाप्त हो तो मानते हैं, चलते हैं। माना कि a बराबर 6 पे पावर n ले लिए। अब देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। अब पावर जो दिया है n, तो n यहाँ लिख देंगे। तो एक स्टेटमेंट दिया रहता है, हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 मतलब 0 0 तभी हो सकता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 2 और 5 का हो। 2 और 5 का होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 और 5। आप जानते हैं 10 भी किसी के लास्ट में 0, जैसे 20 भी लिखे हैं ना, तो 20 में देखिएगा 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड आएंगे। 30 भी लिखेंगे तो 2 और 5 आएंगे। तो उसी तरह 0 पर कोई नंबर समाप्त हो सकता है, तो उसमें 2 और 5 होना चाहिए। पर देखिए यहाँ पे 2 ही है, 5 तो नहीं है, 3 है। 2 के अलावा दूसरा और होना चाहिए, नहीं है, तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। यहाँ 6 पे पावर n में 2 3 के अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं है। समझ गए? तो यहाँ लिख दीजिए, अतः 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप समझ गए होंगे ये सवाल अच्छी तरह से। बस इतना ही हमको करना था। अब देखिए 6 नंबर सवाल हम कैसे बनाएंगे। कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 4 × 3 × 2 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो समझिए भाज्य संख्या कहते हैं किसे, वह संख्या जिसमें दो या दो से अधिक संख्या से भाग लगे, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो यहाँ पे हम मान लेंगे a बराबर मान लेंगे 7 × 11 × 13 + 13। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएंगे, 13 कॉमन हो जाएंगे, ये दोनों मिल रहे हैं।
तो यहाँ पर कितना बच गया, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, तो 13 हो गया। यहाँ से 1177 गुना 1 कितना हो जाएंगे, 78। तो देखिए ये 1 या 1 से 2 या 2 से अधिक संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, 13 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 26 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए कितना संख्या, बहुत सारा संख्या डिवाइड हो गया, तो ये भी क्या हो जाएंगे, अभाज्य, भाज्य हो जाएंगे, सॉरी भाज्य संख्या। बी नंबर भी देख लेते हैं, बी नंबर है कि नहीं, मान लेते हैं बी, ये भी देख लेते हैं है कि नहीं है। अब देखिए इसमें आ गया 5, तो 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 5 निकल गया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये 1 कैसे आया, 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, 5। अब देखिए ये सबको गुना कीजिएगा, ये हो जाएंगे कितना, 1008 हो जाएंगे प्लस 1, ये हो गए कितना, 5 गुना 1009। तो देखिए 2 पार्ट में आ गए, तो ये भी क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या। ये हमको दिखाना था इसमें करके, इस तरह आप समझ गए होंगे। अब आप समझ सकते हैं 7 नंबर, कहते हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय में वह पुनः आरंभ स्थान पर मिलेंगे। तो ये बताना है इसमें हमको करके। तो बस इसमें क्या करना है, कुछ नहीं सवाल में है, इसमें हमको क्या करना है, 18 मिनट और 12 मिनट का बात कर रहे हैं। एक है सोनिया और एक है रवि, तो चक्कर लगाते हैं, तो 18 और 12 का लॉसो निकाल लेंगे। तो लॉसो तो आप किसी तरह जानते हैं, या लॉसो ऐसे निकाल लीजिए या आवाज गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं। बस 2 9 18, 2 6 12, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएंगे कितना, देखिएगा सही से, 2 9 18, 2 6 12, 2 3 और 2 से नहीं हो जाएंगे, अब यहाँ से लगेंगे 3 से, सॉरी 3 से लग जाएंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब लॉसो निकाल लेंगे, 18 और 12 का लॉसो, वो हो जाएंगे क्या, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएंगे 36। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप समझ गए होंगे तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के आगे शेयर कीजिएगा, इससे हमको और मोटिवेट मिलेंगे और हम वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद, और क्लास 10th का तैयारी बहुत अच्छा से करते रहिए। हम सभी प्रश्नावली को एक लाइन से बनाते हुए जाएंगे और इसका एक प्ले लिस्ट तैयार करके आपको दे देंगे, और इसके पहले हम कई वीडियो हम डाले हुए हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।